नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि व मुहूर्त के बारे में तथा साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या दान करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष जेठ मास की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 21 जून 2021 को दिन सोमवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन व्रतों में से एक है। व्रत आरंभ होने के बाद अगले दिन पारण तक पानी पीना वर्जित माना जाता है। वैसे तो वर्ष की सभी एकादशी तिथि अपना अलग अलग महत्व रखती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का विशेष ही महत्व माना गया है। इस व्रत को करने के सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ रखने से मनुष्य को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है एवं इस जन्म के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी को भीमसेन और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का महत्व स्वयं ऋषि वेद व्यास जी ने बताया है। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी मुहूर्त व कथा के बारे में। मुहूर्त इस प्रकार है। निर्जला एकादशी 20 जून 2021 को 4:21 शाम को शुरू हो जाएगी और 21 जून 2021 को दोपहर 1:31 तक रहेगी। लेकिन व्रत का पारण समय 22 जून को प्रातः 5:24 से 8:12 के बीच होगा। चलिए जानते हैं कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने चारों पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण एकादशी जैसा पुण्य व्रत से मैं वंचित रह जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह न केवल सबको धारण करता है बल्कि सभी के योग्य साधन व्रत नियमों को भी बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था में उपलब्ध करवाता है। अतः आप जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों के फल की प्राप्ति होगी। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश, मोक्ष लाभ को प्राप्त करोगे। इस तरह से महर्षि वेद व्यास के आश्वासन पर बकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन भगवान का स्मरण, ध्यान व जप करना चाहिए। पूरे दिन
और एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और उनको जल देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। अन्नदान और गौदान से घर में धन धान की कमी नहीं रहती और कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन तुलसी पूजन करने से श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती और कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की होती है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है, इसीलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है, जैसे पानी का घड़ा, सुराही इत्यादि चीजें। इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान देना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जूते दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। इस व्रत में अन्न दान करने का, छाता दान करने का, बिस्तर दान करने तथा वस्त्र दान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चने और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चना और गुड़ का दान करने से नौकरी और व्यापार में प्रगति मिलती है। वहीं कपूर का दान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन छाता और पंखा का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। आम और खरबूज का दान करना भी परम पुण्यदायी होता है। यह थी निर्जला एकादशी संबंधित जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।